हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों ये फोर्थ पार्ट है और आपको मैं बता दूं कि हम 3 वीडियो ऑलरेडी 2020 क्वेश्चंस के रिलीज़ कर चुके हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2018 का ये एग्ज़ाम है DSSP का। तो हम आज 161 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 20 क्वेश्चन इस वीडियो में फिर से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये मेनली मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेस पे था प्लांट्स की। तो इसमें प्लांट अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी रहेगा और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी रहेगी। इसमें प्लांट जीनोम जो है वो मतलब उसमें कंसिडर नहीं किया गया था क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो इसका आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे नेक्स्ट दोस्तों। कारागिनन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है कारागिनन। और ग्लेसिरेरिया, जेलिडियम है ना, और गैगर्टिना, ये जो है ये रेड एल्गी हैं। बाकी लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस ये ब्राउन एल्गी हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो बी होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो इसमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सी रिडक्टेज नहीं है वो पूछा है। तो नाइट्रोजनेज जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में इन्वॉल्व रहता है। और मैलेट डीहाइड्रोजनेज क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन रहता है। पर ऑक्सीडेज में भी ऑक्सीजन का मतलब एडिशन रहता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जिसमें आपका हाइड्रोजन रिमूवल नहीं हो रहा या ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा उस एंजाइम को हमें देखना है इसमें। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू लाइन द लंग्स एल्वुलाई। तो इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रहता है दोस्तों, जो लंग्स की एल्वुलाई को लाइन करता है। इसके अलावा ये जो सिंपल एक्वस मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस को क्या कर देता है, इजी कर देता है थ्रू द मेम्ब्रेन्स। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर टिश्यू इज इम्पॉर्टेंट इन द लंग्स एल्वुलाई दोस्तों, है ना। डिफ्यूजन के प्रोसेस को बहुत ईजी कर देता है। देन ड्यूरिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ अ सेल डज नॉट अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें दोस्तों जो सेल प्रोग्राम डेथ है ये वैसे एनसीईआरटीज़ वगैरह में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटी जानकारी ये रहती है दोस्तों कि सेल की प्रोग्राम डेथ जो रहती है वो कैपकेज एक्टिवेशन ये एंजाइम है, ठीक है, इसके एक्टिवेशन से स्टार्ट होती है। और ये क्या करता है, पहले जो मटेरियल होता है सेल का उसको कंडेंस करवाता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह कंडेंस रहता है और उसमें बैबलिंग होने से ब्लैबलिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लैबिंग क्या होती है दोस्तों कि वो पर्टिकुलर जो सेल रहता है वो श्रिंक होने लगता है। उसकी जो मेम्ब्रेन है, इसे मेम्ब्रेनस ब्लैबिंग भी बोलते हैं, वो मेम्ब्रेन जो है वो क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों ही एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं। इसमें सेलुलर कंटेंट लीकेज ऑफ टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऐसा यहाँ पर नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट ऑप्शन इसे एटोप्सिस भी बोलते हैं। लास्ट में होता क्या है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये मैक्रोफेजेस इसको इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं फेगोसाइटिस प्रोसेस के थ्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग म्यूसिस फर्स्ट एनाफेज स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल अटैच टू द काइनेटोकोर टू सेपरेट। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए रहता है दोस्तों, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। देन क्वेश्चन 167 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस विल इवॉल्व फास्टर देन द अदर्स। तो वो वायरस हम जानते हैं कि आरएनए और डीएनए में से आरएनए जो है वो जल्दी इवॉल्व रहता है, इसमें जल्दी म्यूटेशन होती हैं। तो इसमें जो भी वायरस शॉर्ट स्प्रिंट के, क्योंकि दोनों ही दे रखे हैं, तो अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये करेक्ट होता, बट क्योंकि आरएनए वायरस विद शॉर्ट लाइफ स्पेन दे रखा है तो ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन 168 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट। तो सेक्स लिंक्ड नहीं पूछा, सेक्स लिमिटेड पूछा है। तो इसमें दोस्तों हम जानते हैं कि जो बाल्डनेस का पैटर्न है ये सेक्स लिंक्ड है। और इसमें वाई क्रोमोसोम पे जो है बाल्डनेस के जीन रहते हैं, निफ जीन भी उनको बोलते हैं हम, नहीं सॉरी टीडीएफ जीन बोलते हैं उनको। तो टीडीएफ जीन जो रहते हैं निफ तो नाइट्रोजन के लिए रहते हैं, टीडीएफ जीन रहते हैं बाल्डनेस के लिए वाई क्रोमोसोम पे। सेकेंड है बियर डेवलपमेंट इन मेल्स। तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट है दोस्तों, ठीक है, बियर डेवलपमेंट मेल से। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल्स में ये भी एक्स लिंक्ड है, ये भी आपको पता ही है। और कलर ब्लाइंडनेस ऑटो ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो बियर डेवलपमेंट इन मेल्स जाएगा।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 169 है, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द क्रोमोसोमल एब्रीवेशन वेयर द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज टर्न अराउंड 180 विद अ क्रोमोसोम एक्सक्लूडिंग सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर को छोड़ करके बाकी जो क्रोमोसोम है वो 180 पर टर्न हो जाता है, ऐसे को हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन भी बोलते हैं दोस्तों। 170 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्रीगेट फ्रूट। तो दोस्तों इसमें एग्रीगेट फ्रूट की अगर बात करें तो एग्रीगेट फ्रूट इसमें से स्ट्रॉबेरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो पाइनएप्पल है और जैक फ्रूट है ये कंपोजिट फ्रूट है। ठीक है, ये कंपोजिट फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो टोमेटो है वो बेरी फ्रूट है ना। तो स्ट्रॉबेरी इज एग्रीगेट फ्रूट, ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा। 171 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन को बोलते हैं प्लांट हीमोग्लोबिन, 12th क्लास में दिया हुआ है, 11th में भी है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देन 172 क्वेश्चन देखते हैं, हार्डी वीनबर्ग पॉपुलेशन के अंदर व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद जीनोटाइप ए, है ना। देखिए स्मॉल ए की बात हो रही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील इज ए, कैपिटल ए इज 0.7, तो कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो 0.7 है, तो स्मॉल ए की क्या होने वाली है 0.3, और ए की बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे 0.09, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देन 173 की बात करें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहता है, OAA भी बोलते हैं इसको, तो फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, 11th क्लास की बुक से था। बात करते हैं क्वेश्चन 174 की, मीसेनकाइम इज एन एम्ब्रियोनिक टिश्यू दैट प्राइमरली गिव राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन एडल्ट्स। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू रहेगा दोस्तों, मीसेनकाइम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है। 175 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन ऑफ DNA इज द रीजन ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो दोस्तों इसमें मिथाइलेशन का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में जो है वो हेल्प करता है, DNA का मॉडिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज यू इज रिप्लेस्ड बाय ए, यानी कि यू को एक से रिप्लेस करना है 9th पोजीशन पे सीक्वेंस के। तो यहाँ पे सीक्वेंस का 9th पोजीशन कौन सी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9th पोजीशन ये वाला है, तो इस यू को आप ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख लेते हैं, ये मिथोनिन हो गया UG, देन 3 का ये बन गया, देन ये UAA। ठीक है, तो ये जो बनेगा वो बनेगा UAA, उआ, ओआग और उगा, यानी कि UGA, UAA, UAG, ये तीनों स्टॉप कोडोन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक तो ध्यान में रखें। और किस तरह की म्यूटेशन होगी, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो इसको ट्रांसवर्जन म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इंसर्शन होता है या डिलीशन होता है दोस्तों, है ना। जैसे आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया उसका एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 177 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ध्यान रखिएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बहुत कॉमन है, बुक्स में दे रखे हैं, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आपसे पूछा हुआ है जो NCERT में गिवन नहीं है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि हीमोफीलिया भी कैसा है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव है। फिर उसके बाद C6PD डेफिशिएंसी, ये भी ऑटोसोमल है। हम बात करते हैं एकोंड्रोप्लाज्मिया की, तो ये जो है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन द रेप्टाइल्स। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्टल्स वगैरह में, फिशेस वगैरह में कई बार जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, टर्टल्स रेप्टाइल्स में आते हैं, फिश तो नहीं, तो इनमें जो मतलब मेजर फैक्टर रहता है एनवायरनमेंट का वो टेम्परेचर रहता है ना। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ कि टर्टल्स के अंदर दोस्तों क्या रहता है कि जैसे अगर 28 डिग्री सेल्सियस इससे नीचे अगर एग जो है इंक्यूबेट किया जाता है, ठीक है, तो जितने भी टर्टल्स हैच होंगे उनमें से मोस्टली, है ना, मतलब ज़्यादातर, मतलब उसमें सारे ही मैक्सिमम 99% जो रहते हैं दोस्तों वो मेल्स रहते हैं। ठीक है, अगर 28 डिग्री से बिलो है टेम्परेचर, और अगर वहीं हैचिंग 31 डिग्री के आसपास या इससे ऊपर हो रही है, तो वहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि जो एग हैं वो फीमेल को मतलब फीमेल टर्टल्स को उसमें से बढ़ देते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टेम्परेचर का दोस्तों, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर। देन 179 की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच व्हाट विल बी द रिलेटिव रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमिडिटी सॉइल एंड एयर व्हेन सॉइल इज़ वेट एंड एटमॉस्फेयर इज़ ड्राई। सॉइल अगर वेट हो, एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई है, तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो मैक्सिमम होने वाला है रिलेटिव का दोस्तों, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस। ठीक है, तो कौन प्रोवाइड करता है, जितने भी हमारा मतलब इवोल्यूशन रिलेटेड है
होमोसेपियन से यानी ह्यूमन के एवोल्यूशन से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं फॉसिल रिकॉर्ड से यहाँ पर पता लगती हैं दोस्तों, है ना। फॉसिल रिकॉर्ड्स आर द क्योंकि आपको पता है कि कई सारे फॉसिल्स मिले हैं अलग अलग स्कल्स वगैरह के, है ना। और पहला वाला जो चाइना के उसमें मिला था, आपको ये चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए। हाँ, ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो उसमें फॉसिल्स के जो रिकॉर्ड हैं वही इंपॉर्टेंट है होमो सेपियंस की इवोल्यूशन की, मतलब जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस हो गए। 20 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूँ आपके लिए। 4 वीडियोस हो गए हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो उसमें भी कोशिश यही करेंगे कि 25-30 या जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, एक दिन लाइव भी आ जाऊँगा मैं आपके साथ, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियो दोस्तों। अभी तक नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू।